बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मतलब में खुश आमदीद नाजरीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे तिब्ब नबवी की बहुत ही मुबारक ग़िज़ा खजूर के बारे में। खजूर यकीनन आप में से ज़्यादातर लोग तो रमज़ान में ही इस्तेमाल करते हैं या साल में गाय बगाए कभी कभार इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। आज हम आपको बताएंगे खजूर के वो हैरान कुन फ़वाइद और इसकी तिब्ब नबवी में कितनी ज़्यादा अहमियत है कि जब हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम एक वीराने में मौजूद थी तो उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप आब ज़मज़म का पानी पिएं और खाने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। तो ये खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद थी और आपने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फरमाया और यही वजह है कि अरब ममालिक में आज तक खजूर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। खजूर में सबसे आला किस्म तो अजवा ही है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी अरब ममालिक की कुछ किस्में सिंध में ज़ेर काश्त हैं जो यकीनन हमारे तक पहुंचती रहती हैं। इसके मुबारक होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं रह जाता। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मैं आपको इसके बारे में चंद मुख्तसर बता देता हूँ। इसमें पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम दिल की बेतरतीब धड़कनों को कंट्रोल करता है और 100 ग्राम खजूर में 320 कैलोरीज पाई जाती हैं, यानी एक वक्त के खाने के बराबर। और 4 खजूर अगर आप खाते हैं तो ये हमारे रोज़मर्रा के नाश्ते के बराबर होती है। हामला ख़वातीन इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दौरान प्रेगनेंसी ये ग़िज़ा इस्तेमाल करने से आपके जिस्म की जो तवानाई की ज़रूरत है वो इससे यकीनन पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पीरियड्स आपको ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसी बहनें जो इस बीमारी का शिकार हैं, तो उसमें खजूर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ताक़त में करनी चाहिए, यानी 7 दाने 3 या 5 खा सकती हैं। इसके अलावा खजूर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। आप इसको मल्टी विटामिन के कैप्सूल कह सकते हैं, जिस विटामिन ए जो हमारे बाल, नाखून और जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप ये इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल मेरा मतलब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आपके इस साइड पे लाइक का बटन है जो अभी ग्रे है, आप इसको दबाएंगे तो देखेंगे इसका कलर नीला हो जाएगा। आप ये दबा के देखें, इसको नीला कर दें। खजूर में आला किस्म तो अजवा ही है जो दिल के अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब नबवी दौर में एक सहाबी को दिल की तकलीफ़ हुई तो गालिबन हारिस बिन कल्दा हर्बल साइंटिस्ट पहले वो सहाबी थे नबवी दौर में, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप खजूर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हज़रत साद बिन अबी वक़ास के बारे में भी बताया जाता है कि उनको दिल की तकलीफ़ थी, उन्होंने भी खजूर अजवा इस्तेमाल की। लेकिन अगर खजूर अजवा आपकी पहुंच से दूर है, आप उसको इस्तात नहीं रखते ख़रीदने की, तो आप आम खजूर से ही इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यकीनन खजूर
पूरी की पूरी, चाहे उसमें जो भी किस्म हो, अदना हो या आला हो, ये बहुत ही मुबारक ग़िज़ा है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी फैमिली में। आज से ही आप इसका रूटीन में इस्तेमाल शुरू कर दें, अपने बच्चों को करवाएं और अपने घर में आने वाले मेहमानों की तवाज़ो खजूर से करें, बजाय इसके कि आप उसमें कोई फ़ास्ट फूड या बेकरी आइटम का इस्तेमाल करते हैं। या फ्रेश फ्रूट आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अपने दस्तरखान पे खजूर लाजमी सजाएं। इसका आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। यकीनन जब आप इसको रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे, आप रूटीन वाइज इसको यूज़ करेंगे, तो आपको मार्केट में बहुत आसानी, कम पैसों में भी आपको मिल जाएगी, कम रेट में, ज़्यादा रेट में, जो भी आप लेना चाहें। खजूर मार्केट में जब आप जाएंगे तो उसमें किस्म किस्म खजूरें मौजूद होती हैं, तो आप बहुत आला किस्म नहीं ले सकते, तो आप अदना किस्म लें। लेकिन इसका इस्तेमाल आज से ये अहद करें कि इसका इस्तेमाल रूटीन के साथ करें। आप ख़ुद भी करें, अपने बच्चों को करवाएं। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और उनको तोहफे में खजूर पेश करें, बजाय इसके कि आप मिठाई ले जाएं या ऐसी कोई फ़ास्ट फूड या बेकरी आइटम जो खाने से हमें, बीमार लोग तो उसको खा नहीं सकते और तंदुरुस्त लोग भी यकीनन उसकी खाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का शिकार होते हैं। उससे बेहतर है कि आप खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर बहुत ही मुबारक ग़िज़ा है और ये एनर्जी से भरपूर है। आप जब रूटीन के साथ कुछ अर्सा इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़वाइद आपके सामने आएंगे और इससे आप बहुत ही अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आप या घर में आपकी फैमिली में कोई खून की कमी का शिकार है या किसी भी किस्म की कमज़ोरी का शिकार है, तो वो रूटीन में खजूर का इस्तेमाल करें। बसारत के लिए नाजरीन, आप इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आप खजूर ले लें और इसके साथ बादाम ऐड करें। कुछ चंद मिकदार में बादाम के दाने 10 ले लें या 15 ले लें और चंद दाने खजूर के। ये आप रूटीन के साथ सुबह नाश्ते में खाएं या रात को सोते हुए खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। ऐसे बच्चे जिनको खाने में रग़बत नहीं होती, उनको आप खजूर दें, तो यकीनन इसके बहुत अच्छे फ़वाइद आप हासिल करेंगे। इसीलिए इसको मल्टीविटामिन के कैप्सूल कहा जाता है। नाजरीन, इसके साथ खजूर के बारे में कुछ परहेज़ बताई गई है, जो कि मैं यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। खजूर के साथ आप मुनक्का इस्तेमाल ना करें, जो मोटी किशमिश होती है। इसके अलावा इंजीर के साथ आप खजूर का इस्तेमाल ना करें। ये तिब्ब नबवी में मना किया गया है और यकीनन इसमें कोई हिकमत ज़रूर होगी और इसका परहेज़ ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक खजूर का इस्तेमाल रेगुलर नहीं किया और आप इसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो नाजरीन, आज के बाद आप इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और अपनी ग़िज़ा में बाकायदा इसको शामिल करें। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में या आप या आपके बच्चे ब्लड की कमी का शिकार हैं, तो आप इसको रूटीन के साथ इस्तेमाल करवाएं। यकीनन ब्लड की कमी जो है बहुत तेज़ी के साथ पूरी होगी और आपके जिस्म में जो पिंडलियों में दर्द होता है या जल्दी थकन हो जाती है, उससे ज़रूर निजात मिलेगी। नाजरीन, ये मुख्तसर मैंने आपको खजूर के बारे में बता दिया है। आप इसको इस्तेमाल करें, अपने मेहमानों को पेश करें और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ आप खजूर को बतौर तोहफ़ा उनको पेश करें, अपने दोस्तों को दें और खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। नाजरीन, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे ऐसा वो कौन सा तरीका है जिस पे आप अमल करके बहुत ही आसानी से बीमारियों से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं, और अगर बीमार हैं
तो बीमारी भी आपकी बहुत तेज़ी के साथ क्योर हो सकती है। अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।